नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं आपका दोस्त राजेश अपने YouTube चैनल अरिमा द साइंस ऑफ लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। पिछले कई साल पहले मैं भी इन औषधियों को इस्तेमाल करने से बहुत हिचकिचाता था और डर लगा रहता था कि पता नहीं हमारा किस प्रकार से इनका प्रयोग करना है। लेकिन मैंने हिम्मत करके इन औषधियों का प्रयोग सीख लिया। आपके घर के आसपास तमाम तरह के औषधि पौधे उग जाते हैं और ये निश्चित रूप से औषधियाँ हैं और इनका यदि आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आप इनके प्रयोग सीख सकते हैं। और इन औषधियों का आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। आइए एक एक करके मैं आपको इन औषधियों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा हुआ चैनल है और मैं लगातार औषधियों के बारे में जानकारी देता रहता हूं और आप इनके प्रयोग धीरे धीरे चाहे तो सीख सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे औषधि पौधों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो आपके घर के आसपास उग जाते हैं। उनको मैं एक एक करके बता रहा हूँ। वो बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि पौधे हैं। देखिए दोस्तों मित्रों, ये जो मेरे हाथ में आप सूखे हुए फूल देख रहे हैं, ये जो मैं पहला पौधा है उस पौधे के ये फूल होते हैं और ये जो है ना, सूखने के बाद इस तरह से रुई जैसे दिखाई देने लगते हैं और इसके फूल जो है वो बैगनी रंग के, छोटे छोटे बैगनी गुलाबी रंग के होते हैं। इस तरह से इस पौधे को आप पहचान सकते हैं और इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। और ये जो पौधा है ये सहदेवी का पौधा है। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, पहचान लीजिए। इस प्रकार से इसके देखिए फूल होते हैं और सूखने के बाद ये फूल रुई की तरह उड़ते हैं। तो मित्रों, यदि ये पौधा आपके घर, आंगन, गार्डन में, गमले में कहीं पर भी उग जाए तो इसे कृपा करके उखाड़ कर न फेंकें। सहदेवी का पौधा दैवी शक्ति से संपन्न 1 से 2 फुट तक ऊंचा ये पौधा होता है और बहुत ही शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है ये। इस पौधे के सेवन से बुखार, सभी प्रकार के बुखार ठीक होते हैं। ये पसीना उत्पन्न करने वाली होती है। गठिया जैसी बीमारी, मलेरिया, सूजन, घाव के अलावा ये रक्त शोधक भी है। ये सभी प्रकार के चर्म रोग उनका भी नाश करती है। और चरक संहिता में इस पौधे के बारे में लिखा है कि इसकी जड़ को सिर पर बांधने से ज्वर का शमन होता है। इस पौधे को सिर के नीचे रखकर सोने से बुरा सपना नहीं आता है। इसके अलावा वो भाई बहन जिनको नींद अच्छी तरह से नहीं आती है, उनको भी तकिया के नीचे इस पौधे को रखकर सोना चाहिए। इससे इंसोम्निया जैसी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। सहदेवी स्वाद में कड़वी और प्रकृति में सूखी होती है। यह पचने में आसान है और इससे उच्च जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों, यदि ये पौधा आपके घर, आंगन, गार्डन में कहीं पर भी उग जाए तो इसे आप पहचान ले और इसको उखाड़ कर ना फेंकें। दूसरा पौधा ये देखिए आप, ये है सिंहपर्णी। ये सिंहपर्णी की जड़ है। ये जो है जड़ बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर होती है और इस प्रकार से इस पौधे को आप पहचान लीजिए। ये भी आपके घर, आंगन, बाग बगीचों में आसानी से उगा हुआ मिल जाएगा और इसके भी कई तरह के औषधि फायदे देखने को मिलते हैं। मैं इसके औषधि फायदे आपको बताता हूँ। दोस्तों मित्रों, इस पौधे को तोड़ने पर इसका जब तना आप बीच से तोड़ देंगे तो इसमें से इस तरह से खोखला इसका तना होता है और इसमें सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। ये दूध जो है ना, औषधि गुणों से भरपूर होता है और ये पौधा जो है कई सौ सालों से हमारे देश में औषधि के रूप में प्रयोग होता आ रहा है। या लीवर की समस्या हो, या हृदय के रोग में कोई प्रॉब्लम हो, या किडनी में कोई समस्या हो, ऐसे सभी प्रकार की समस्याओं को ये ठीक करता है। ये अग्नाशय को भी मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों मित्रों, ये इसके अलावा ये पौधा जो है पाचन संबंधी विकारों के साथ साथ हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह पौधा डायबिटीज, सूजन, चर्म रोग, दांत, एक्जिमा, त्वचा के इन्फेक्शन को दूर करने के साथ ही चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे के पत्ते, फूल और जड़ का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पौधे के औषधि गुणों को देखकर आप इसे आधुनिक संजीवनी भी कह सकते हैं। यह कैंसर के इलाज के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। यह रक्त चाप को भी नियंत्रित करता है और मोटापे को दूर करता है। यदि किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, गंदगी है, तो उसको भी निकाल कर बाहर कर देता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, ये पौधा अगर आपके घर, आंगन, बाग बगीचे में उग जाए तो इसे भी उखाड़ कर ना फेंकें। दोस्तों, ये जो तीसरा पौधा है, यदि ये आपके घर, आंगन में कहीं पर भी उग जाए तो आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह पौधा बहुत ही अच्छा औषधि पौधा है। और ये जो है, इसका पौधे का आयुर्वेद में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और संस्कृत भाषा में इस पौधे को दुग्धिका कहा जाता है, क्योंकि इस पौधे की पतली शाखाओं को तोड़ने पर दूध निकलता है और वो जो दूध होता है वो भी औषधि गुणों से भरपूर होता है। और इसके अलावा इस पौधे का एक नाम नागार्जुनी है और स्वादुपर्णी भी इसको कहा जाता है। पौराणिक
समय से इस पौधे का इस्तेमाल पेचिश, आव, संग्रहणी, खूनी दस्त, डायरिया, पेट फूलना, कब्ज, पुरानी खांसी, अस्थमा, खूनी बवासीर, चर्म रोग, अनियमित माहवारी, पेशाब की समस्या के अलावा दांत खाज, खुजली, आंतों में घाव, अल्सर, आंतों में सूजन में किया जाता रहा है। यह डायबिटीज के लिए बेहतर उपयोगी पौधा है और यह पौधा सभी प्रकार की सूजन को दूर करता है। इस संपूर्ण पौधे को पीस कर बालों में लगाने से बाल अच्छे होते हैं और बाल घने भी होते हैं, और बालों में यदि किसी प्रकार की फोड़ा फुंसी है तो वो भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा यह पौधा विष का नाश भी करता है। ये एक अच्छा ब्लड प्यूरीफायर भी है। दोस्तों मित्रों, इस पौधे में सभी प्रकार के औषधि गुण पाए जाते हैं। यदि ये पौधा आपके घर आंगन में उग जाए तो इसे भी उखाड़ कर ना फेंकें, इसको आप सुरक्षित रखें और इसका समय समय पर प्रयोग करें। दोस्तों मित्रों, ये जो आपको चौथा पौधे की जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि पौधा है और इस पौधे को आयुर्वेद में अम्लपत्रक कहा जाता है और इसमें 3 पत्तियाँ होती हैं हिंदी में, इसीलिए इसको 3 पत्तियाँ कहा जाता है और ये इसको खट्टी मीठी घास भी कहा जाता है। और ये जो है ना बहुत छोटा पौधा होता है। ये नमी वाली स्थानों पर, दीवारों के आसपास कहीं पर भी ये छाया वाली जगहों पर उग जाता है। और इस पौधे को आप पहचान लीजिए कौन कौन से फ़ायदे हैं वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। आप देखिए कितना बेहतरीन औषधि पौधा है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ये जो घास होती है ये मधुर होती है, अम्लीय होती है, कड़वी और कसाय गुण की होती है और इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। यह लीवर और हृदय के लिए हितकारी होती है और पाचन विकार इससे दूर होते हैं। यह अर्श, दस्त, सूजन और घाव को ठीक करने वाली औषधि होती है। यह दर्द निवारक का काम करती है और भूख बढ़ाने वाली, मूत्रल और बुखार को कम करने वाली और पेट के कीड़ों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। इसके अलावा चंगेरी घास का प्रयोग धतूरा, भांग, शराब का नशा उतारने के लिए किया जा सकता है। इस घास के नियमित प्रयोग से आप चाहें तो शराब का नशा भी छुड़ा सकते हैं। आइए इसके फ़ायदे कौन से वो देख लेते हैं। यदि गलत खान पान से पेट खराब हो गया हो और पेट में दर्द हो और दस्त प्रारंभ हो गए हो तो चंगेरी घास का 10 ml रस दिन में 2 बार पिलाने से दस्त पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। दोस्तों मित्रों, हैजा हो जाने पर चंगेरी घास के 5 से 10 ml रस में 2 से 3 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर पीने से हैजा में लाभ होता है। और पेट की पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए पुदीना व चंगेरी घास के पत्तों की चटनी बनाकर खाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लें। इसके अलावा खट्टी मीठी घास के ताज़े पत्ते तोड़कर चबाने से पाचन शक्ति बढ़ती है। चंगेरी घास के पत्तों को पीसकर चीनी मिलाकर शरबत बना लें और उसको पीने से मूत्राशय की सूजन ठीक होती है, प्यास शांत होती है और बुखार का भी खात्मा होता है। और चोट लगने पर और रक्त स्राव हो रहा हो या महिलाओं को ओवर ब्लीडिंग की समस्या हो तो चंगेरी घास के पांचांग का 5 से 10 ml रस 2-3 बार पीने से इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इस प्रकार से ये पौधा अगर आपके घर के आसपास उग जाए तो इसको पहचान ले। इसको इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं और इसको उखाड़ कर ना फेंकें। आइए अगले पौधे के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों मित्रों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये पौधा आपको अक्सर आपके घर के आसपास दिखाई देगा। ये इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कुल्फा, लोनी, खुरसा और लुनाक, घोल, लोनक आदि नामों से जाना जाता है। और ये आयुर्वेद की एक बहुत ही बढ़िया औषधि है और इसका प्रयोग आप कई प्रकार से कर सकते हैं और ये विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भी होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे में अद्भुत जीवनी शक्ति होती है क्योंकि इसकी जो जड़ होती है वो ज़मीन के अंदर 25 वर्षों तक नहीं मरती और बारिश का मौसम आने पर पुनः ये पौधा हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, यह पौधा आपके घर के आसपास उग जाए तो इसको आप ध्यान रखें, देखभाल करें और इसका प्रयोग करें। इस पौधे में विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं और यह ओमेगा-3 फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत है और विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका सेवन करने से आँखों का चश्मा भी हट जाता है। ये पौधा हृदय के लिए हितकारी है, आंखों के लिए वरदान है, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बच्चों के दिमागी विकास के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आयुर्वेद में इस पौधे को एक बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही बढ़िया ये औषधि पौधा है। ये अगर उग जाए तो इसका ध्यान रखें और इसका आप सलाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे ही 2-4-5 पत्तियाँ खा लीजिए। ऐसे तो ये जितना मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में, इतने 3-4 टुकड़े खा लीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और बहुत ही अच्छे इससे आपको विटामिन, खनिज आपके शरीर को मिलेंगे। इस प्रकार से ये पौधा बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि पौधा है। और दोस्तों मित्रों, यदि ये पौधा आपके घर में उग जाए तो इसकी देखभाल करें और WHO ने भी इस पौधे की बहुत ही प्रशंसा की है। आइए आपको अगले पौधे के बारे में जानकारी देते हैं। ये जो पौधा है ये दूर्वा का पौधा है और दूर्वा जो है हमारे घरों में अक्सर उग जाया करती है और ये जो पौधा होता है ये त्रिदोष नाशक होता है और संस्कृत भाषा में दूर्वा को सहस्त्रवीर, अनंता
भार्गवी और शतपर्वा कहा जाता है। और दूब के औषधि गुणों के अनुसार दूब जो होती है त्रिदोष नाशक होती है। और ये पौधा यदि आपके घर में उग जाए तो समझ लीजिए कि भगवान गणेश का सीधा हस्तक्षेप होता है और कहीं ना कहीं उनकी कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। त्रिदोष नाशक ये औषधि है, मतलब ये तीनों दोषों को संतुलित करके 100, 200, 400 रोगों को तो आराम से दूर करने की अकेले क्षमता रखती है। इसलिए ये पौधा जो अगर आपके घर में उग जाए तो इसको उखाड़ कर ना फेंकें, इसकी देखभाल करें, इसकी पूजा करें। ये पूजन में शामिल होती है, भगवान गणेश इसको भी चढ़ाई जाती है और इसके बगैर उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार से दोस्तों इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दूब घास को के ताज़ा जो रस होता है उसको हरा रक्त भी कहा जाता है और इसके सेवन से ब्लड तेज़ी से बढ़ता है। आयुर्वेद में उसको हरा रक्त कहा गया है। दोस्तों मित्रों, दूब घास जो होती है वो तासीर में ठंडी, मधुर, कसाय और तिक्त गुणों की होती है और ये पाचन में बहुत ही हल्की होती है। इसके सेवन से रक्त दोष, मूर्छा, अतिसार, बवासीर, रक्तपित्त, प्रदर, गर्भस्राव और गर्भपात जैसे रोग ये सब दूर होते हैं। और यौन रोगों में और मूत्रकृच की बीमारी में भी विशेष लाभकारी है। यह कांतिवर्धक है और रक्त स्तंभक और खून को तेज़ी से बढ़ाने वाली और पेट के समस्त रोगों को दूर करने वाली पीलिया और मिर्गी के इलाज में भी अपना ये चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। और इसकी सेवन के दृष्टि से ये दूब का 10 से 15 ml रस पिया जाए तो बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों मित्रों, आपने देखा और जाना और समझा कि हमारे घर के आसपास कितने महत्वपूर्ण औषधि गुणों से भरपूर जीवनदायी पौधे उत्पन्न हो जाते हैं और हम उनकी ना तो उनके नाम जानते हैं और ना उनके आयुर्वेदिक गुणधर्म जानते हैं और वो कौन कौन से रोगों को दूर कर सकते हैं ये भी नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्त राजेश को विदा दीजिए। फिर किसी नए पौधे के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।